अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है सोलर पैनल के हवाले से, जो उसमें तार इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी तार इस्तेमाल की जाए। जैसा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं कि मेरी वीडियो जो ज़्यादातर बनी हुई है वो है 550 वाट सोलर प्लेट पे। तो उस 550 वाट सोलर प्लेट पे कौन सी तार का इस्तेमाल किया जाए, और अगर वो एक 550 की सोलर प्लेट है तो कौन सी तार इस्तेमाल की जाए, और अगर वो दो सोलर प्लेट 550 वाली या 585 वाली 75 वाली तो उसके ऊपर कौन सी तार इस्तेमाल की जाए। 550 से लेकर 600 650 तक एक ही साइज तार का इस्तेमाल होता है, इस बात को अपने ज़हन में रखिएगा। अब 550 से लेकर 600 वाट तक की तार को मैं आपको बताने लगा हूं कि आप कौन सी तार इस्तेमाल करेंगे। उसमें आपने सबसे पहले तो उसकी लेंथ के बारे में चेक करना है कि हमने वो तार जो लगानी है उसकी लेंथ वो कितनी लंबी है। हमने जो ये सेटअप छत के ऊपर सोलर हर एक का लगा होता है, छत से जब वो नीचे आता है तो उसको पता होता है कि हमने कितने फुट तार लगानी है। तो वो आप अगर एक कमरा ऊपर जाते हैं तो कम से कम वो 12 फुट ऊंचा होता है एक छत। 12 फुट के बाद फिर अगर वो उसको इस तरह से नापते हैं, फिर वो उस तरफ को भी जाती है तार, फिर वो सीधी नीचे को जाती है। ऐसे करके उसकी तार की एक लंबाई बन जाती है, जिससे आपको पता चलता है कि हमारी तार तकरीबन तकरीबन 50 फीट, 40 फीट, 35 फीट, 45 फीट, इस तरह से वो उसकी साइज बन जाता है। 45 फीट का मतलब है कि आप अगर 15 गज तार ले रहे हैं तो 15 दिए 45, वो आपका 15 गज तार आपकी लगेगी। ठीक है। अब ज्यादातर मैंने देखा है कि 45 ही लगती है, 15 गज तार यानी कि 45 फीट तार ही लगती है। और 45 फीट तार का साइज बड़ा लंबा साइज है, अगर देखा जाए तो ये बहुत लंबा साइज होता है 45। तो इस 50 से यानी कि पीछे का जो साइज है उसका साइज आप नोट कर लें कि वो कितना होना चाहिए। दो सोलर प्लेट के लिए 8 mm सोलर से जो तार नीचे एमपीपीटी में आ रही है उसका साइज 8 mm होना चाहिए, और वो पूरा 8 mm होना चाहिए। किसी दुकानदारों ने, किसी के पास ऐसा होता है कि वो होती 6 mm है और उसके ऊपर लिखा 8 mm होता है। तो इसमें आप कंजूसी ना कीजिएगा इतने ज्यादा पैसे लगा के, इतनी अच्छी चीजें ला के, जब आप कॉपर की तार की बजाय सिल्वर तार का इस्तेमाल कर लेते हैं और 8 mm की बजाय 4 mm तार का इस्तेमाल कर लेते हैं या 6 mm का तार का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपके जो वोल्टेज असल में एमपीपीटी तक पहुंचते हैं सोलर के, वो ड्रॉप हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, और वो कितनी ज्यादा एनर्जी जो है आपकी धूप से बनने वाली को जाया कर देते हैं। और अब आप कहते हो कैसे पता चले कि वो हमारे जो है वो ड्रॉप हो रहे हैं, वोल्टेज जाया हो रहे हैं, हमारी बिजली खराब हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये तार अच्छी है या खराब है। यानी कि आप ले तो आए हैं, वो 6 mm ले आए हैं या 4 ले आए हैं या 8 ले आए हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये तार वाकई इसके लिए बेहतरीन है। ये बड़ा यानी कि आपके लिए फायदेमंद होगा। जिसने ये तारें पहले लगाई हुई है उसको ये जो मैं इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ ये बड़ी कमाल है। और अगर आपको ये लगे कि वाकई भाई ने बड़ी कमाल की हमें इन्फॉर्मेशन दी है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मेरा चैनल प्रमोट हो। अभी मैं यूट्यूब पे नया हूँ। अच्छा जी जनाब मोहतरम, ये जो मैं आपको नॉलेज देने लगा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके सोलर पैनल के साथ जो तार एमपीपीटी में आ रही है तो वो ठीक है। उससे आपने क्या करना है, ये 2 उंगली और एक अंगूठा, इनको आपस में इसके अंदर तार को लेना है। इसके अंदर जैसे ही आप इसके अंदर तार को लेंगे तो आप उसकी हीट चेक करेंगे कि वो कितना हीट है। अगर तो वो ज्यादा ही हीट आपको फील हो रही है कि ज्यादा ही गर्म है तार, तो वो तार आपके उस सोलर सिस्टम और एमपीपीटी तक या पीएमडब्ल्यू जो आपने छोटा सर्किट लगाया हुआ है उस तक ये तार का जो है ये ठीक नहीं है। आप इसको फौरन चेंज करें अगर ये गर्म ज्यादा हो रही है। उसका टाइम सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक आपने इसको चेक करना है। 10:30 बजे पहले चेक करना है वो कितनी गर्म है, उसके बाद 12:30 बजे अच्छी धूप जिस दिन हो उस वक्त आपने इसको चेक करना है कि ये कितनी गर्म है। यानी कि इस टाइम के दरमियान में चाहे आप 2-3 मरतबा चेक कर ले, पहले कोई 10 बजे चेक कर ले, फिर 11 बजे चेक कर ले, उसके बाद 12 बजे 12:30 बजे चेक कर ले। आपको इससे फील होगा कि इस वक्त 10 बजे का टेम्परेचर मेरी तार कैसा था, 11 बजे कैसा था, और 12 बजे जब अच्छी धूप होती है तो उस वक्त ये कितनी गर्म है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा गर्म है तो वो तार आपके इस एमपीपीटी के लिए बेहतर नहीं है। आप उससे मोटी तार का इस्तेमाल करें, उस तार को उतार दें, ताकि आपको जो ऊपर से करंट आ रहा है वो पूरा वहां तक, गर्म होने की वजह से तार का जो करंट है, वोल्टेज है, वो खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं। तो ये इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आपको ये चेक करने का बड़ा आसान तरीका बता रहा हूँ कि आपके लिए वो कितनी बेहतरीन है। जैसे ही आप मोटी तार ला के इसको लगाएंगे, 8 mm की तार जब आप लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई ये तार गर्म नहीं होती। तो अगर होती है तो आपने फिर मुझे जरूर बताना है, उसकी फिर मैं और वजूहात बता सकता हूँ। वो मैं आपका आगे पिक आपने भेजनी है कि क्या मसला है, कि आपके वोल्टेज बैकअप तो नहीं मार रहे, वो फिर चेक करना पड़ता है। लेकिन ज्यादातर इशू इसी तार का होता है कि आप वो हल्की तार 4 mm की लगाई होती है, जिसकी वजह से
यानी कि वो आप अपनी तरफ से 6 mm लेकर आते हैं, मगर दुकानदार कुछ फ्रॉड लगा देते हैं कि आपको 6 की दिखा के ऊपर लिखा 6 होता है और अंदर 4 होती है, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो उसके बाद जब आप लोड उसके ऊपर चला रहे होते हैं, उधर से बैटरी चार्ज हो रही होती है, 12 बजे तक बैटरी भी 12:30 बजे तक चार्ज हो रही होती है, लोड भी आपका चल रहा होता है, वहां से उस तार का पता चलता है कि ये कितना बर्दाश्त कर रही है और कितनी हीट हो रही है। हीट से मुराद आपको अच्छा भला पता चलता है, यार ये तो बहुत गर्म है तार। इससे ना पता चलता है कि नॉर्मल तार गर्म सारी रहती है, हल्की हल्की गर्म है। वो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, आप 10 बजे के करीब, यानी कि सुबह के टाइम 9:30-10 बजे के करीब आप उसको पहले चेक कीजिएगा कि वो कितनी गर्म है, और 12-12:30 बजे आपको पता चलेगा अब कितनी गर्म है। वो एक ज़हन में रखना है आपने, उस वक्त कितनी गर्म थी, अब जब अच्छी धूप है, सही करंट इसको मिल रहा होगा, अब कितनी गर्म है। अगर उस वक्त 12:30 बजे बहुत तेज गर्म होगी तो वो तार बेहतर नहीं है। जितनी वो सुबह 10 बजे आप चेक करेंगे, उतनी वो 12 बजे 12:30 बजे भी होनी चाहिए। फिर आपको पता चलेगा कि आपकी तार बड़ी बेहतरीन है। अच्छा, अब ये 550 1 या 2, इन दोनों के लिए यानी कि प्लेट जो है वो 600 तक मैंने आपको कहा है, इन दोनों के लिए 8 mm तार बड़ी बेहतरीन है। अब आ जाए एमपीपीटी से आगे की तार, जिसपे हमने डीसी, ये क्योंकि सारा डीसी में सिस्टम बता रहा हूं आपको, इसमें एसी सिस्टम कोई नहीं है। सोलर के लिए तो वो डीसी ऊपर से आनी है, यहां तक तो सबको ही लगानी पड़ती है, चाहे वो यूपीएस वाला है, चाहे ओनली डीसी लोड चलाने वाला है। अब जो लोग सिर्फ डीसी लोड चलाते हैं, वो यूपीएस चलाते ही नहीं है, उनकी एक प्रॉब्लम जो मेरे तक पहुंची है, वो कहते हैं जी हम जब पंखा चलाते हैं, पंखे को ऑन करते हैं, तो हमारी जो लाइटें हैं वो डिम पड़ जाती हैं। उन्होंने जनाब ये किया हुआ है कि जो पंखे की तार ऊपर से पंखे में जा रही है, उसी में से करंट लेकर अपनी लाइटों को दिया हुआ है। उस वजह से जब वो पंखा चलता है तो उसकी लाइट जो डिम हो जाती है लाइटों की। जिस पंखे से आपने तार दी हुई है, चाहे वो बोर्ड में दी हुई है, चाहे वो जैसे भी दी है, पंखे की तार बिल्कुल सेपरेट रखनी है, उसका बटन बिल्कुल सेपरेट रखना है। उसकी तार के साथ किसी किस्म की कोई तार नहीं लगानी, वो डायरेक्ट एमपीपीटी से आए या आपके पीएमडब्ल्यू छोटे कंट्रोलर चार्जर से आए और डायरेक्ट पंखे को जाए। उसके साथ किसी और पंखे की तार अटैच नहीं करनी, कोई लाइट की तार अटैच नहीं करनी। ना तो उससे आपके पंखे की स्पीड में फर्क आएगा और ना ही आपकी किसी लाइट में फर्क आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो एक तार के ऊपर 2-2 पंखे 3-3 पंखे कर देते हैं, बाद में वो स्पीड कहते हैं जी एसीडीसी पंखे की स्पीड ठीक नहीं है। अब एसीडीसी पंखे के लिए कितनी मोटी तार होनी चाहिए, उसकी भी लेंथ आप कितनी दूर लेके जा रहे हैं, उसका मैं आपको बताऊं। कम से कम अगर आपकी तार 25 फुट से ज्यादा है, यानी कि वो इतनी दूर है कि 25 फुट से भी ज्यादा तार लग रही है एक पंखे को, तो आप फिर उसका 4 mm की तार यूज करेंगे। अगर 25 फुट से पीछे है, 22 है, 21 है, 20 है, 15 है, तो फिर आप उसके लिए 2 mm की तार इस्तेमाल करेंगे पंखे के लिए। लाइटों के लिए आप 2 mm पूरे घर में चला दें, कोई मसला नहीं है, लाइटों को इतना फर्क नहीं पड़ता। बस एक 2 लाइटें, यानी कि 2 mm के ऊपर आप इन टाइम 5 लाइटें ऑन कर सकते हैं, उसकी लाइट में इतना फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जब आप दूसरे रूम में की 5 लाइटें ऑन करेंगे, इस रूम की 5 लाइटें एक ही तार पे 2 mm पे यूज करेंगे, तो वो लाइटों की रोशनी कम हो जाती है। तो उसमें आपने कोशिश करनी है कि हर कमरे की 2 तार, 2 mm उधर और 2 mm इस तरफ, यानी कि 2 mm की एक कमरे में, 2 mm की दूसरे कमरे में, जहां जहां पे आपने डीसी की ये तार लगानी है, तो वो अलग-अलग 2 तारें एमपीपीटी तक लेके जानी है। अब आप यहाँ सोचेंगे यार वो तो एक बहुत बड़ा गुच्छा सा बन जाएगा। जी, बनने दें गुच्छा सा, आपको रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा ना। वो कोई बात नहीं, आप एक पट्टी ले, आजकल पट्टी आती है, वो पट्टी आप जब लेंगे उसके अंदर वो सारी तारें डाल के आप इजीली उसके अंदर इंस्टॉल कर दें, उनको लगा दें, वो कोई इशू नहीं है। मगर आपको रिजल्ट पूरा मिलेगा, आपको वोल्टेज पूरे मिलेंगे, आपकी ना लाइट डिम होगी, ना पंखे स्लो होंगे। ये आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है जो शायद आपको किसी ने ना दी हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि मैं यूट्यूब पे नया हूँ, मुझे अभी सब्सक्राइब की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मुझे साथ साथ लाइक और कमेंट की जरूरत है। बाकी मैं एज ए सदका जारिया भी ये काम कर रहा हूँ कि चलो लोगों ने बहुत सारे पैसे खर्च करके ये काम किया होता है, अल्लाह के हाँ मुझे इसका इनाम जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं जायज और सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता हूँ, जिससे आप लोगों को फायदा हो। बहुत सारे लोगों को आज देखा होगा कि हमारी लाइटें और पंखे स्लो क्यों हो जाते हैं, वो देखेंगे कि उन्होंने वाकई ही सिर्फ एक ही तार का इस्तेमाल किया है, और वो भी 2 mm का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसकी वजह से उस 2 mm से ही पंखा चल रहा है, उसी से लाइटें चल रही हैं। उसकी वजह से वो सारे का सारा उनका निज़ाम जो है वो खराब हो जाता है, और वो परेशान है, पता नहीं क्यों ऐसा है। हालांकि उनका बाकी सब कुछ अच्छा होता है, सही होता है, सोलर प्लेट भी सही होती है, सिर्फ तारों के इस तरह की वजह से वो अपना काम खराब करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्तों को मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। किसी किस्म का सवाल हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं, या कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं आपको इंशाल्लाह इन सब के जवाब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।